गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। मेरे पापा है ना, उनको पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक है। मेरे पापा ने मेरे घर के आजू बाजू में एक आम का पेड़ लगाया, पीछे साइड आगे जाम का पेड़ लगाया। जाम समझते हो ना, क्या बोलते हैं उसे, गुआवा। गुआवा पीछे पपीता का भी लगाया, आगे अशोक का पेड़ भी लगाया। तो पेड़ लगाया करो, इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, फ्रूट मिलते हैं, आम मिलते हैं, भी मिलती मतलब गुआवा मिलती है, सब कुछ मिलता है। और हमने ना यही माइंड सेट रख करके स्कूल में भी कुछ प्लांट लगाए थे। तो जो स्कूल में हमने प्लांट लगाए थे ना, जिस तरीके से हमने प्लांट लगाए थे, उस पे बेस्ड उन लोगों ने एक क्वेश्चन बना लिया है। देखो हमारी चीटिंग करी इन लोगों ने, हमें देख करके हमें एक क्वेश्चन बना के दे दिया, कहा कि अब तुम सॉल्व करके बताओ। तो देखो जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बारी। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट्स of planting trees in and out around the school to reduce the air pollution। ठीक है भाई साहब। It was decided that the number of trees that each class will plant will be the same as a class in which they are studying. That is, a section of class first will plant one tree, a section of class second will plant two trees, and so on till class 12th। ठीक है भाई साहब, समझाऊंगा मतलब समझाऊंगा, ठीक है, चिंता मत करो। There are 3 sections of each class. How many trees are planted by each class? नहीं, by the students. How many trees are planted by students? देखो क्या बोला गया। एक स्कूल है, हाँ जी स्कूल है। स्कूल में क्लास फर्स्ट से क्लास 12 तक के जो बच्चे हैं वो प्लांट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? प्लांट लगा रहे हैं। जो क्लास फर्स्ट है भाई साहब वो एक प्लांट लगाएगी। जो सेकंड क्लास है वो 2 प्लांट लगाएगी। जो थर्ड क्लास है वो 3 प्लांट लगाएगी। फोर्थ क्लास 4 प्लांट लगाएगी। इस तरीके से जाते 12th क्लास 12 प्लांट लगाएगी। ठीक है। अब हर एक क्लास के अगर 3-3 सेक्शन हो, और हर एक क्लास के 3-3 सेक्शन हो, तो बताओ भाई साहब टोटल कितने प्लांट लगेंगे। ज़रा समझने की कोशिश करना, मैं थोड़ा ए भी बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। पहले तो देखो फर्स्ट क्लास हो गई, फिर सेकंड क्लास हो गई, फिर थर्ड क्लास हो गई। इस तरीके से जाते 12th क्लास तक जा रहे हैं। ठीक है भाई साहब, ज़रा समझना। हर क्लास के 3-3 सेक्शंस हैं। अच्छा, हर क्लास के 3-3 सेक्शन है। अगर फर्स्ट क्लास एक प्लांट लगाती है, सोचो फर्स्ट क्लास के जो स्टूडेंट है वो एक प्लांट लगाते हैं। ठीक है। लेकिन भाई साहब फर्स्ट क्लास के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। तो सोचो ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। ठीक है, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। एक सेक्शन ने 1 लगाया, दूसरे ने भी 1 ट्री लगाया, तीसरे ने भी 1 ट्री लगाया। तो टोटल कितने ट्री लगाए होंगे क्लास फर्स्ट के स्टूडेंटों ने? 3 पेड़ लगाए होंगे। सीधी सी बात है। क्लास फर्स्ट के अगर 3 सेक्शन है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, हर सेक्शन एक प्लांट लगाएगा। हर सेक्शन अगर एक प्लांट लगाएगा तो टोटल कितने प्लांट हो जाएंगे? 3। बिल्कुल क्लियर। या मैं इसे 1 into 3 लिख सकता हूँ। हाँ जी लिख सकता हूँ। 1 into 3 क्या होगा यार? क्या होगा? अबे 3 ही होगा। क्लियर। सेकंड क्लास, जरा तुम ध्यान से देखो। जो सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास का हर सेक्शन कितने प्लांट लगाएगा? 2-2। सेकंड क्लास जो है, जो सेकंड क्लास है भाई साहब वो 2 प्लांट लगाएगी। अगर क्लास फर्स्ट है वो 2 प्लांट लगा, 1 प्लांट लगाएगी। क्लास सेकंड 2 प्लांट लगाएगी। अब क्लास सेकंड के भी तो 3 सेक्शन होंगे। क्लास सेकंड के भी तो 3 सेक्शन होंगे, ए बी सी। ए सेक्शन ने 2 लगाया, बी सेक्शन ने 2 लगाया, सी सेक्शन ने भी 2 लगाया। तो टोटल प्लांट कितने हो जाएंगे? 6। क्या बात समझ आई? तो इसको मैं 2 into 3 लिख सकता हूँ। थर्ड क्लास भी भाई साहब प्लांट लगाएगी, कितने? 3-3 लगाएगी। तो इसको 3 into 3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 12th क्लास कितने प्लांट लगाएगी? 12th क्लास कितने प्लांट लगाएगी भाई साहब? जो 12th क्लास है वो 12 प्लांट लगाएगी। हर 12th क्लास के भी 3 सेक्शन, मतलब 12 into 3 टोटल प्लांट लगाएगी। 12th कितने? 12 into 3 लगाएगी। बिल्कुल क्लियर। क्या बात समझ आ रही है? क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। तो जरा देखो, फर्स्ट क्लास ने 3 प्लांट लगाए होंगे। ठीक है। सेकंड क्लास ने लगाए होंगे 6 प्लांट, 2 into 3 होता है 6। थर्ड क्लास ने लगाए होंगे 9 प्लांट। फोर्थ क्लास ने कितने लगाए होंगे? जरा सोचो। 4 into 3 कितना हो जाएगा? 4 3 12। इसी तरीके से जाते 12 into 3 कितना? 36। मतलब जो 12th क्लास है उसने 36 प्लांट लगाए होंगे तीनों सेक्शन के मिला करके। क्या बात समझ आई? क्या मेरी बात समझ आई? ठीक है। अब अगर तुम इस चीज़ को देखोगे, नंबर ऑफ ट्रीज को, तो ये क्या कर रहे हैं? अबे यार ये तो एक एपी बना रहे हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे 3 6 9 12 जाते 36। कितना यार? 36 एक एपी है। क्यों है? ध्यान से देखो, एपी की पहली टर्म 3 है। कॉमन डिफरेंस अगर निकालोगे तो 9 into 9 - 3 करोगे तब भी 3 मिलेगा। 6 - 3 करोगे, 9 - 6 करोगे 3 मिलेगा। 6 - 3 करोगे 3 मिलेगा। मतलब कॉमन डिफरेंस 3 है। और कौन सी क्लास तक जा रहे हैं भाई साहब? 12th क्लास तक। मतलब मैं एन को कितना बोल सकता हूँ? 12 बोल सकता हूँ। बिल्कुल क्लियर। एन कितना है? 12। मतलब लास्ट टाइम मुझे 12 दी गई है।
और ज़्यादा समझो, लास्ट टर्म की वैल्यू भी तो दी गई है भाई साहब, मतलब मैं इसे A12 बोल सकता हूँ भाई साहब। A12 कितना दिया है 36। अरे हाँ ना बोल यार, जो 12th था मैं वो कितनी है 36 है। अब मुझसे बोला गया बताओ टोटल प्लांट कितने लगे होंगे। तो एक फॉर्मूला होता है S ऑफ n बराबर n/2 ब्रैकेट A+L। अरे हाँ ना बोल यार, इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं, हमें कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत है भी नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया, अगर चाहिए तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। मुझे फर्स्ट टर्म दी गई है, हाँ जी दी गई है। लास्ट टर्म अगर तुम देखो तो लास्ट टर्म भी मुझे दी गई है। A12 मतलब क्या, AP की आखिरी टर्म, तो आखिरी टर्म भी दी गई है। टोटल कितनी टर्म्स है 12 है, तो लगाओ जरा फॉर्मूला फटाफट से सॉल्व करो। A12 बराबर 12/2 इंटू A की वैल्यू 3 प्लस L की वैल्यू 36, इसको कैंसिल करो 1 टाइम में 6 टाइम में, सो S12 बराबर कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 36 होता है 39, 39 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा 39 को सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई, हाँ जी 9 6 होता है 54, 54 का 4 लिखो, 5 कैरी ओवर, 9 3 से 18, 18 प्लस 5 कितना 23। अरे हाँ ना बोल यार, मतलब क्या, जो टोटल टर्म्स हैं उन सब का सम कितना हो जाएगा 234। कितना यार 234। अगर तुम ध्यान से देखोगे इस AP में किसकी बात कर रही थी, इस AP में किसकी बात करी जा रही थी, नंबर ऑफ ट्रीज की। किसकी यार, ये क्या थे नंबर ऑफ ट्रीज, क्या बात क्लियर। तो नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो जाएंगे 234, मतलब उस पूरे के पूरे स्कूल ने या फिर उन पूरी क्लासों ने 234 ट्रीज लगाए होंगे। क्या बात समझ आई, क्या बात क्लियर है, ठीक है भाई साहब। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर क्वेश्चन समझ आ गया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।